इस क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मन में लाइए, ए सिमेट्रिक मतलब ए इक्विवेलेंट ए का ट्रांसपोज, ए इक्विवेलेंट ए का ट्रांसपोज। दूसरा बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब बी का ट्रांसपोज बराबर क्या आएगा, माइनस बी, बी का ट्रांसपोज बराबर क्या आएगा, माइनस बी। ये बच्चों अपनी जेब में आ गई, ये भी अपनी जेब में आ गई, क्लियर करना। देन फॉर एन इज एलिमेंट ऑफ एन, एन कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। द फॉल्स स्टेटमेंट इज, क्या चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए। हाँ जी, क्या बोला, यदि ये सममित अवयव है, बोलो बच्चों ये क्लियर है, सममित अवयव मतलब ये वाला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, बी आपका विकृत सममित अवयव, विषम होता है, ठीक है, पर विकृत कर दिया, कोई बात नहीं, अपने समझ लो, विषम 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 सममित, ठीक है, कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, बोलो ये होगा। एन कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, के लिए असत्य कथन, बोलो फॉल्स चाहिए। यहां आ जाइए, यहां आ जाइए, पहला स्टेटमेंट क्या बच्चों, ए की पावर एन इज सिमेट्रिक, बच्चों ए की पावर एन सिमेट्रिक, तो इसका मतलब क्या है, पहले मतलब क्लियर रखो, ए की पावर एन सिमेट्रिक मतलब ए की पावर एन का ट्रांसपोज बराबर ए की पावर एन आ जाना चाहिए, आना चाहिए, अगर आ गया तो अपना काम हो गया। तो एक चीज बताओ, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूं बच्चों, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, मैंने बोला ए की पावर एन का ट्रांसपोज लिख सकता हूं क्या, यस। अच्छा इसको क्या ले सकता हूं, ए का ट्रांसपोज की पावर कितनी आएगी बच्चों, एन आएगी, ए का ट्रांसपोज बच्चों कितना आएगा, ए आएगा, तो ये कितना बनेगा बच्चों, ए की पावर एन। क्या यही राइट हैंड साइड है क्या, यस, ये राइट हैंड साइड है, तो फिर ये गलत थोड़ी है बच्चों, ये तो सही है, ये तो क्या है आपका सही है, ये आपका ट्रू है बच्चों। क्या है, क्लियर है, क्या क्या पूछा आपसे, आपसे ये पूछा है कि इसमें से गलत कौन सा है, ये तो सही है, ये सही है, गलत नहीं है, तो क्या है, सही है, कमेंट कर दो एक बार, क्या है, क्लियर है, क्या पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, फटाफट फटाफट आ जाओ फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा फोकस मैं इस पे कर लेता हूं, आपको फॉल्स पूछा है, क्या पूछा है, फॉल्स, आ जाइए यहां पर, बोलो ए की पावर एन इज ए सिमेट्रिक ओनली व्हेन एन इज इवन। अरे बच्चों एन का तो कोई काम ही नहीं था, एन का तो कोई काम ही था, एन तो बाहर चला गया, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, कोई दिक्कत, बच्चों ध्यान रखना, ये फॉल्स है, तो एन की क्या प्रॉब्लम थी, एन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एन सम होने पर ही ए की पावर एन सम्मित है, अरे गलत बात है, ओनली वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, एन चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे इवन हो चाहे ओड हो, बोले इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका जो आंसर है ना वो क्या आएगा, पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा, इसलिए सेकंड गलत होगा। तो गुरुजी लगा के आगे बढ़ जाए, हाँ एग्जाम में तो आगे बढ़ना है, पर यहाँ तो भी टाइम है, कर लो इसको काम, बोलो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी पे आ जाते हैं। क्या बोला, बी की पावर एन स्क्वायर सिमेट्रिक मतलब बी की पावर एन का ट्रांसपोज माइनस बी की पावर एन, ये बच्चों इसकी डेफिनेशन होगी। कब कह रहा है, कब कह रहा है, जब एन क्या हो, ओड हो, जब एन क्या हो, ओड हो, एन क्या हो, विषम हो। चलो ट्राई करते, लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या हो गया, बी की पावर एन का ट्रांसपोज हो गया बच्चों, हाँ जी, बी की पावर ट्रांसपोज की पावर एन लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, बी की पावर ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस बी है, इसकी पावर कितनी है बच्चों, एन है। अब आपको क्या चाहिए, माइनस बी की पावर एन चाहिए बच्चों, अगर एन यहां पर 2 हो गया तो माइनस खा जाएगा, 3 हो गया तो माइनस आ जाएगा, तो यहां क्या बोला, अगर एन जो है वो ओड हो, एन ओड हो तो माइनस बिल्कुल बाहर आएगा, माइनस बिल्कुल बाहर आएगा, यानी बी की पावर एन बनेगा, एन अगर ओड हो तो माइनस बाहर आएगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, और राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करेगा मतलब ये क्या है, ट्रू है बच्चों, ये क्या है, ट्रू है बच्चों। आगे बढ़िए, हाँ जी, बी की पावर एन इज ए सिमेट्रिक व्हेन इज एन इज इवन, बी की पावर एन सिमेट्रिक होगा, बी की पावर एन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, कब, जब एन क्या हो, इवन हो, एन इवन हो, सिंपल सी बात है, बी की पावर एन सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, डी की डेफिनेशन दीजिए, डी की डेफिनेशन क्या हो गया, बी की पावर एन जो है वो सिमेट्रिक है, मतलब बी की पावर एन चाहिए, ये लो भाई फॉर्मेट आ गया। अच्छा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या आएगा, बी की पावर एन का ट्रांसपोज आएगा, क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज की पावर कितनी आएगी बच्चों, एन आएगी। अच्छा बी का ट्रांसपोज कितना दे रखा है, माइनस बी दे रखा है, तो माइनस बी की पावर एन आएगा बच्चों, माइनस बी की पावर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, हाँ जी, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस बी की पावर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब एन क्या है बच्चों, एन सम है या एन क्या है बच्चों, इवन है, एन अगर इवन है तो आंसर कितना आएगा बच्चों, माइनस बाहर नहीं आएगा, और बी की पावर एन आएगा, और यही बच्चों आपकी राइट हैंड साइड है, और यही राइट हैंड साइड है, तो ये भी क्या बच्चों, ट्रू है। आपको क्या चाहिए था, फॉल्स, कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, कमेंट कर दीजिए, क्या है, क्लियर है क्या। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, 4 स्टेटमेंट आ जाएगा, और 4 स्टेटमेंट आएगा तो अपन को कहानी रेडी होनी चाहिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चलो बढ़िया।